राज्य सरकारचा एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे आणि ज्या विषयावर राज्यातील सामान्य नागरिकांची स्वाभाविक जी अपेक्षा आहे त्याच्या परिपूर्ततेचा हा निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे। तो म्हणजे राज्यामध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाअंतर्गत जवळजवळ 47 केंद्र संरक्षित किल्ले आहेत। जो आपला इतिहास वर्णन करतो, जे आपले शौर्य जगासमोर मांडतो, अशा 47 किल्ल्यांना केंद्र संरक्षण आहे आणि पुरातत्व व वस्तू संग्रहालय संचालनालय या अंतर्गत राज्य संरक्षित 62 किल्ले आहेत। म्हणजे केंद्र संरक्षित 47, राज्य संरक्षित 62 आणि असंरक्षित 300च्या दरम्यान गड किल्ले आहेत। गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये लक्षात असं आलंय या सगळ्या गड किल्ल्यांवर केंद्र संरक्षित, राज्य संरक्षित, असंरक्षित म्हणजे 300च्या दरम्यान 47 आणि 62 यावर काही ठिकाणी अतिक्रमण झालेली आहेत आणि या गड किल्ल्यांच्या सौंदर्याला इजा झालेली आहे। काही कायदेशीर कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न त्यातनं निर्माण झालेले आहेत। म्हणून राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की या सगळ्या गड किल्ल्यांच्या संरक्षण, जतन याची जबाबदारी आपली आहे आणि म्हणून त्याचं सौंदर्य अबाधित राहावं, अतिक्रमण विरहित राहावं, संरक्षणही व्हावं आणि जतनही व्हावं यासाठी जिल्हाधिकारी त्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती करण्याचा निर्णय घेतलाय। नंबर 1। नंबर 2, या समितीने सर्व केंद्र संरक्षित, राज्य संरक्षित, असंरक्षित 410च्या वर या गडकिल्ल्यांवरचं अतिक्रमण पूर्णपणे निष्कासित करायचं आहे, काढायचं आहे। नंबर 3, 31 जानेवारीपर्यंत शासन निर्णयानुसार प्रत्येक गडकिल्ल्याचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या समितीने त्या अतिक्रमणासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे द्यायचा आहे। नंबर 4, 1 फेब्रुवारी ते 31 मे 1 फेब्रुवारी ते 31 मे धडक अतिक्रमण निर्मूलनाचा काढण्याचा कार्यक्रम करायचा आहे कालबद्ध पद्धतीने आणि 410 वर असलेले गडकिल्ले पूर्णपणे जतन, संरक्षित आणि अतिक्रमण विरहित करायचे असा 31 मे पर्यंतचा कार्यक्रम आणि निर्णय सरकारने घेतलाय। आणि 6वा मुद्दा, पुन्हा अतिक्रमण होऊच नये याची दक्षता घेण्याचे निर्णय सुद्धा त्या ठिकाणी घ्यायचे आहेत। मला वाटतं आपल्या महाराष्ट्राचं वैभव असलेल्या, देशाचं वैभव असलेल्या आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य जगासमोर आणणाऱ्या या केंद्र संरक्षित 47, राज्य संरक्षित 62, असंरक्षित 300च्या वर या सगळ्या गडकिल्ल्यांच्या अतिक्रमणाचा निर्मूलन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत समितीने 31 मे पर्यंत प्रत्येक किल्ल्याचा स्वतंत्र अहवाल द्यायचा आहे आणि 1 फेब्रुवारी ते 31 मे पर्यंत धडक कार्यक्रम या गडकिल्ल्यांना पूर्णपणे अतिक्रमणापासून मुक्त करण्याचा आणि त्याचा रिपोर्ट देण्याचा करायचा आहे। हा शासन निर्णय मी या ठिकाणी सांगतोय। धन्यवाद।
हिंदी में बताऊं? महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महाराष्ट्र ये शूर योद्धाओं की भूमि है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पावन भूमि है और पूरे महाराष्ट्र में केंद्र के द्वारा संरक्षित 47 किले हैं और राज्य सरकार संरक्षित 62 किले हैं और असंरक्षित इस कैटेगरी में 300 से भी ज्यादा किले हैं। ध्यान में बहुत सालों के बाद ये आया है। इसमें से बहुत सारे गढ़ और किलों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन अतिक्रमण हुए हैं और उस परिसर के अतिक्रमणों द्वारा इस किले और किलों की सौंदर्यता पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। उसका जतन और संरक्षण करना ये कानूनन आवश्यकता है। इस पर जनभावना भी तीव्र है और उसको मद्देनजर रखते माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र शासन ने ये निर्णय लिया है। इन सभी केंद्र संरक्षित, राज्य संरक्षित, असंरक्षित 410 से भी ज्यादा किलो पर जो अतिक्रमण है उसको निकाल देना, निष्कासित करना, उसके लिए जिलाधिकारी यानी कलेक्टर के नेतृत्व में कमेटी बनाना, 31 जनवरी तक हर किलो के ऊपर के अतिक्रमण का विजिट करके रिपोर्ट सरकार को देना और 1 फरवरी से 31 मई तक पूरे किलो को पूरे अतिक्रमण विरहित करना। इस प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय शासन ने लिया है। मैं उसकी अवगत और जानकारी आप सबके सम्मुख रख रहा हूं। ठीक है, बोल दिया मैंने बता दिया 31 मई तक। उसका रिपोर्ट देना 31 जनवरी तक, ये भी मैंने बोला। उन्होंने कलेक्टर के रिपोर्ट में ये सब देना है। 31 जनवरी तक जिलाधिकारी समिति ने हर एक गढ़ किले का रिपोर्ट देना है, मैंने पहले भी कहा, और 1 फरवरी से 31 मई तक पूरा निष्कासित करना है। बोलिए। जनभावना, स्वतःची भावना, झालेल्या घटना, त्याचं गांभीर्य बघून स्वाभाविक आहे कोणालाही मतप्रदर्शन करणं आणि अपेक्षा व्यक्त करणं। ते काम त्यांनी केलं असेल, त्यावर मी टिप्पणी करणार नाही। पण आजही वर्तमानपत्रामध्ये आलेले आकडे हे स्पष्ट दाखवते की देशामध्येच नाही, जगामध्ये मेगा सिटीजमध्ये मुंबई एक सुरक्षित शहर आहे। मुंबई पोलिसांची स्वतःची पार्श्वभूमी आणि इतिहास हा जगातल्या पोलिसांमध्ये, देशातल्या पोलिसांमध्ये अग्रणी स्वरूपाचा आहे। याचा अर्थ झालेली घटना अनदेखी करणं बरोबर होणार नाही, ती गंभीरच आहे आणि या सगळ्या विषयामध्ये संपूर्णतः पोलीस काम करेल। सामान्य नागरिक ते जिशान सिद्दीकी या सगळ्यांच्या भावना ज्या आहेत त्यावर वांद्रे काल सुरक्षित होतं, आज सुरक्षित आहे, उद्या सुरक्षित राहील अशी कार्यवाही पोलीस करतील आणि ती त्यांनी करावी अशी माझी अपेक्षा आहे। हर व्यक्ति अपनी मत को और भावनाओं को रख सकता है, रखना स्वाभाविक भी है। जो घटनाएं हुई है उसकी गांभीर्य को देखकर अपनी बात रखना ये डेमोक्रेसी में अपेक्षित ही है। उसी भावना से उन्होंने वो रखा होगा।
मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात जरूर कहूंगा, आज भी वर्तमान पत्रों में आंकड़े आए हैं, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। पूरे देश में कहा जाए तो दुनिया के मेगा सिटीज में भी मुंबई सुरक्षित है। मुंबई पुलिस का अपना काम करने की कार्यपद्धति, इसकी पार्श्वभूमि और पूर्व इतिहास ये सराहनीय रहा है। बांद्रा कल भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है, कल भी सुरक्षित रहना चाहिए। इस बारे में मुंबई पुलिस काम करेगी और उन्होंने वो काम करना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। आरोप लग रहा है कि पुलिस क्यों कामयाबी नहीं मिल रही, मुंबई पुलिस के इतना नाम है, कहाँ पे लैप्स रह गया, सरकार को कई सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है। इस पर मुंबई पुलिस बहुत बारीकी से काम कर रही है। जो क्राइम की टीम्स बनाई गई है वो इसके जड़ तक जा रही है। सच बहुत जल्दी सामने आएगा, आना भी चाहिए, और आरोपी को पकड़ना है प्राथमिकता पुलिस से करनी चाहिए। ये बात मैं भी स्वयं पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठों से मैंने बात की, गृह मंत्री जी ने स्वयं बात की है। पुलिस अपना काम पुख्ता करेगी, इससे हमारी अपेक्षा है। आप भी इमीडिएटली आप गए थे आके एमएलए को लेकर आके सैफ खान को मिलने के लिए हॉस्पिटल में, क्या मुलाकात हो पाई, कैसे उनकी हालचाल करके डॉक्टर ने कहा? मैं परसों गया था, वो आराम फरमा रहे थे, करना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की हल्ला उन पर हुआ है, उसके बाद जो शस्त्रक्रिया सर्जरी हुई है वो 5-6 घंटे की हुई थी, और स्वाभाविक उनको उसके बाद रेस्ट लेना जरूरी था। और उसी प्रकार की अपेक्षा और बात डॉक्टरों ने मुझे कही, और मुझे लगता है अभी उनकी ट्रीटमेंट सही चल रही है और आगे चलकर वो बहुत जल्दी तंदुरुस्त होकर निकले, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। धन्यवाद। 10वी आणि 12वीसाठी एक्झाम चालू होणार आहे, त्याच्या आधी बोर्डाने काही पर्टिक्युलर बदल केले आहेत, जातीचा उल्लेख झाला। मला याची पूर्ण माहिती नाहीये, ही पूर्ण माहिती घेऊन नक्की आपल्याला अवगत करेन। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।